नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 8 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है गुजरात के केवाड़िया को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर से बोलता हूं, गुजरात का जो केवाड़िया शहर है ना, इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब यहां से आप दो फैक्ट याद रखेगा। सबसे पहले तो ये जो केवाड़िया शहर है ये कहां पर है? ये गुजरात में है। और दूसरा फैक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 182 मीटर की ये जो मूर्ति है ना, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, ये कहां पर है? ये इसी केवाड़िया शहर में है। इस प्रकार की है ये तस्वीर, ये देखिए आप। फिर से बोलता हूं, केवाड़िया शहर जो गुजरात में है और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर की जो स्टैचू है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है, ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है जो गुजरात के केवाड़िया शहर में है। और ये केवाड़िया शहर कहां पर है? ये नर्मदा जिले के अंदर स्थित है। अब यहाँ पे आप देखो, न्यूज तो हमने कवर कर ली। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी, केवाड़िया। फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है, केवाड़िया। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ गुजरात की सीमा बनती है। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, और जिनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ना, ये गुजरात की है। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। अहमदाबाद हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। बात करें नेशनल पार्क की तो गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है, ये गुजरात के अंदर है। अब इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एशियाटिक लायंस है ये भारत के अंदर सिर्फ एक जगह देखने को मिलेंगे। कहां पर? गुजरात में। और गुजरात में भी कहां पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। इसीलिए इसको लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक भी गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के किनारे पे है। और कड़ाना डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। ये जो सरदार सरोवर डैम है ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किस नदी के ऊपर है, तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। तो ये तो बात करी हमने गुजरात की बेसिक डिटेल के बारे में। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के लिए गुलाबी बूथ शुरू करने का निर्णय लिया है। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य ने राज्य की महिलाओं को कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के टीके की एक खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष गुलाबी बूथ, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे पिंक बूथ, शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की तो यह रहा उत्तर प्रदेश का पिछला करंट अफेयर। देखो ये इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी की कमच्छा में बनाया गया। देखो जिस पॉइंट के आगे मैं टिक करूंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल नाम के प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये जो सरस आजीविका मेला है ना, ये उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर जिला है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश में
काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया और 2020 में ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की 117वीं रैंक है। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 117th रैंक आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एसडीजी के बारे में। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है क्या? इनको 2015 में इनको अपनाया गया था। अब इनका मतलब इसमें टोटल 17 गोल हैं। ये 17 गोल कौन कौन से हैं अभी हम आगे इसको कवर करेंगे। इनको ना 2030 तक इनको अचीव करना है, ये पूरा उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? प्रकृति यानी नेचर को देखते हुए डेवलपमेंट करना, ये इसका मेन पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसमें बात करें, भारत को 117वीं रैंक हासिल हुई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में उठेगा। तो फर्स्ट स्थान यानी पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? पहले स्थान पर रहा है स्वीडन। स्वीडन की आप कैपिटल याद रखेगा। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम ये स्वीडन की कैपिटल है। और देखो, अभी कुछ टाइम पहले ही इसमें रैंकिंग राज्यों को भी दी गई थी, जिसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ था केरला को, और इसमें जो लास्ट स्थान प्राप्त हुआ था ये किस राज्य को हुआ था? ये हुआ था बिहार को। पहला स्थान केरला को हुआ था और लास्ट स्थान ये बिहार को हुआ था। और अब इसमें जो देशों को रैंकिंग दी गई है, पहले नंबर पे स्वीडन रहा है और भारत को इसमें 117वीं रैंक मिली है। ये पॉइंट आप याद रखेगा कि भारत को इसमें 117वीं रैंक मिली है। और भारत ना देखो 2 स्थान फिसल गया है, क्योंकि लास्ट टाइम भारत को 115वीं रैंक मिली थी। कितनी? 115वीं। और अब कितनी मिली है? 117वीं रैंक। अब बात करें एसडीजी के बारे में। देखो, ये है टोटल 17 गोल। इसमें से आपको सिर्फ 5 याद रखने हैं। सबसे पहला नो पॉवर्टी, दूसरा 0 आवर, ये 5वां जेंडर इक्वलिटी, 6ठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और 9th इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन इन 5 में से ही उठेगा, तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन का इसका उद्देश्य है जो एजुकेटेड और नॉलेज वर्कर्स हैं, इनको ना एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ये इस मिशन का उद्देश्य है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन का। फिर से बोलता हूँ, इस मिशन के तहत एजुकेटेड पर्सन्स और नॉलेज वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? केरला। 4th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, केरला इसका सही आंसर है। केरला की लोकेशन देखते हैं। ये रही केरला की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। तिरुवनंतपुरम ये इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं। लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। पिनराई विजयन ये मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा बनती है। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडीशोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी केरला में हैं। अस्तामुडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बन लेक,
पेरावूर लेक, ये सभी केरला में स्थित हैं। बात करें हाई कोर्ट की, कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला और लक्षद्वीप, इन दोनों की जुरिस्डिक्शन ये कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही है। आप क्वेश्चन लगाइए, जून 2021 में जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या है? तो इसमें जो ये भारतीय टीम रही है ना, ये चौथे स्थान पर रही है। बात करें पहले स्थान पर कौन सी रही है, तो पहले स्थान पर रही है बेल्जियम। और चौथे स्थान पर कौन सा रहा है? चौथे स्थान पर रहा है अपना भारत। ये तो बात करी हमने मेंस के बारे में। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा रहा है? नीदरलैंड। यहाँ पे देखो बात हो रही है महिलाओं की, मतलब महिला टीम में, तो पहले स्थान पर कौन सा रहा है? नीदरलैंड। और भारत को इसमें कौन सी रैंक मिली है? 9th। ये दोनों रैंकिंग आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रसल, इसी ब्रसल में नाटो का मुख्यालय भी है। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा कि नाटो का मुख्यालय ये ब्रसल में है। बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ओडिशा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, जून 2021 में किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो 6th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। ओडिशा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। बात करें ओडिशा की, तो ये ओडिशा का कुछ पिछला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली SSC CHSR का जो एग्जाम हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजन नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये उड़ीसा की लोकेशन है, ये उड़ीसा की बेसिक डिटेल है। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी ये सभी उड़ीसा में हैं। चिल्का लेक जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम जो महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे पे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? जकार्ता। जकार्ता इसकी कैपिटल है और जकार्ता इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। हम इसकी अगर हम करेंसी की बात करें कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया, ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो जोको विडोदो। जोको विडोदो ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है कहाँ के? इंडोनेशिया के। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आज 8 जून को मनाया जाएगा विश्व महासागर दिवस। अब इस दिवस को सबसे पहले कब मनाया गया था? तो इसे फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2009 में। उस टाइम पे इसकी थीम क्या थी? उस टाइम पे इसकी थीम थी आवर ओशंस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवर ओशंस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 2021 में इसकी थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। 2021 में इसकी जो थीम है ना, ये है द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड। द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड ये 2021 की थीम है और ये 8 जून को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, विश्व महासागर दिवस
जिसे वर्ल्ड ओशन डे भी कहा जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? महासागर का मतलब ओशन का जो भी इंपॉर्टेंस है ना इस प्लेनेट पे, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 8 जून को मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ये मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 7 जून को क्या मनाया जाता है? 7 जून को हमने कल ही पढ़ा था, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया जाता है 7 जून को। और वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात यहाँ पे डेज की हुई है, तो ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं, ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 2021 में 6 जून को मनाया गया नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे। प्रत्येक वर्ष जून में किस रविवार को अमेरिका और दुनिया भर में नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे मनाया जाता है? तो ये हर साल जून में पहले संडे को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। और 2021 में पहला संडे कब पड़ा? ये पड़ा 6 जून को, तो इसे 2021 में 6 जून को मनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। एनजीटी ने गुजरात की विश्वामित्री नदी परियोजना को दी मंजूरी। देखो एनजीटी का काम क्या होता है? एनजीटी का काम होता है नेचर को बैलेंस रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बस आप ये 2 पॉइंट याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? गुजरात। 10th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, गुजरात। और गुजरात के बारे में इसी डिस्कशन में हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को किस राज्य में 30वीं बौद्ध गुफाएं परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं? तो महाराष्ट्र सही आंसर है। HDFC बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की? 2031-32 सही आंसर है। जून 2021 में किस राज्य ने जानकारी दी है कि राज्य में 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे? उत्तराखंड सही आंसर है। जून 2021 में लेह से यूनटैब योजना को किसने लॉन्च किया? RK माथुर सही आंसर है। हरिकृष्ण द्विवेदी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? पश्चिम बंगाल सही आंसर है। नेफ्टली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इजराइल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य की सरकार ने वन महोत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा? किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? संजीव कोहली को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? जून 2021 में नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश कौन सा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII की स्थापना कब हुई थी? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।